500 घर में जाइए, मैं दावा कर रहा हूँ कि 300 घर बोलेगा कि मेरे पास लोग नहीं आया। तो सरकार तो चाहती है कि बुड़बक बना करके भोली भाली जनता को जितना ठगा जा सकता है। तेजस्वी यादव जी को जगता बाबू को हटा देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष में जगता बाबू को क्यों रखे हुए हैं 2% और 3% वाले को? बगल में बैठाएंगे जगता बाबू को, ललन बाबू को। अब बात करेंगे एबीसी के भलाई ईमान विचारधारा के साथ लोगों को ठग रहे हैं। ये माहौल जो है वो सोशल मीडिया पर या फिर राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम नुक्कड़ों पर बिगड़ गया है। ये माहौल जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट सरकार ने साझा किया उसके बाद बिगड़ा और लोग तरह तरीके की जो चर्चाएं हैं वो कर रहे हैं। आंकड़ों में हेरफेर की बात तमाम राजनीतिक दलों सहित वो तमाम लोग कर रहे हैं जो बिहार के सियासत को बेहद नज़दीक से देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में अब वक्त है कि ये लोग जात पर बात करें? जहाँ विकास और बात होती है चांद पर जाने की, वहाँ अगर जाति पर फोकस किया जाए तो ये कहाँ लोगों को ले जाएगा। बहरहाल लोजपा रामविलास के नेता हैं हमारे साथ राजेश जी। राजेश जी, क्या ये वक्त है जाति पर बात करने की? ये दुर्भाग्य है बिहार के और बिहार के 13 करोड़ लोगों का। हमारे नेता और हमारे नेतृत्वकर्ता इस प्रकार के मिले हैं जो अभी भी 21वीं शताब्दी में 2023 में जातीय गणना करा रहे हैं, जातीय सर्वे करा रहे हैं और उसमें भी हेरा फेरी करके दे रहे हैं। किस लिए? ताकि उनके अनुसार वो जैसा चाहते हैं वैसा डेटा बाज़ार में जाए, लोगों के बीच में जाए और डिबेट विकास का ना हो, उनसे सवाल नहीं किया जाए। जो 33 साल से जो राजनीति कर रहे हैं, ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई मिला करके 33 साल से राजनीति कर रहे हैं। 90 के बाद यही दोनों हैं और इन दोनों से सवाल नहीं किया जाए कि हाँ विकास के लिए कितने कल कारखाना लगाए, कितने इंडस्ट्रीज आई, कितने इंस्टीट्यूशन को आप लाए, कितने एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किए, सड़क कितना निर्माण किए। आप बद से बदतर करते ले जा रहे हैं बिहार को। तो इन सारी चीज़ों से सवाल हटाने के लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल ये किए हैं। और आर्यन जी, एक बात बड़ा हम गंभीरता से बोलेंगे, देश में कौन ऐसा नहीं चाहेगा कि विकास की बात हो, चाहे गरीब हो, चाहे कि ओबीसी हो, चाहे एबीसी हो, एसटी हो या एससी हो। कौन नहीं चाहेगा कि विकास का बात हो, उसकी रोजगार का बात हो, उसके स्वास्थ्य का बात हो, उसके शिक्षा का बात हो। सरकार को शिक्षा का बात करना चाहिए था, रोजगार का बात करना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट का बात करना चाहिए था। इन सारी चीज़ों को छोड़ करके और ये आ गया है जात पात पे आ गया। उसमें भी ये डेटा पूरा फ्रैक्चर्ड डेटा है, फैब्रिकेटेड है, मैनिपुलेटेड है। इस पे कोई एक आदमी, आप सर्वे, एक सिंपल सर्वे कर लीजिए, 500 घर में जाइए, मैं दावा कर रहा हूँ कि 300 घर बोलेगा कि मेरे पास लोग नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों? क्या पॉलिटिकल कार्ड है? इलेक्शन को देखकर इस तरीके का प्रपंच किया गया? बिल्कुल। आखिर भैया, आप 33 साल से आप दोनों हैं, कभी 15 साल आप किए शासन, 18 साल 17 साल 18 साल से नीतीश बाबू हैं। अब आपको 2023-24 में क्यों याद, मतलब जब चुनाव होना है तब आपको याद आया कि जातीय गणना किया जाए? और पहले आप आर्थिक आधार पे क्यों नहीं सर्वे करवाए? शैक्षणिक आधार पे सर्वे क्यों नहीं कराए? आखिर हमारे जो ईबीसी भाई हैं और ओबीसी भाई हैं, अगर उनके पास एजुकेशन नहीं रहेगा तो कैसे वो आईएएस होंगे? कैसे, अगर वो मैट्रिक पास नहीं करेंगे, इंटर पास नहीं करेंगे, कैसे वो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेंगे? तो सरकार तो चाहती है कि बुड़बक बना करके भोली भाली जनता को जितना ठगा जा सकता है, अलग अलग तरह से हर चुनाव में कुछ ना कुछ अलग सा गुफा ला कर छोड़ देती है और भोली भाली जनता उसके बीच में आकर के फंस जाती है। आज सभी जगह चर्चा हो रही है हिस्सेदारी, भागीदारी, राजनीति में मिलना चाहिए, नौकरी में मिलना चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अब जब रिपोर्ट सामने है तो परसेंटेज बढ़ गया विभिन्न जातियों का। देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं और बाकी लोग कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार पहले अपना कुर्सी छोड़ करके तेजस्वी जी को दे दें। सबसे ज़्यादा 14% यादव का है और यादव में तेजस्वी जी डिप्टी सीएम पे क्यों अपने आप को रोके हुए हैं? तो उनकी कथनी करनी यहाँ अलग हो गया, पहली बात। दूसरी बात,
तेजस्वी यादव जी को जगता बाबू को हटा देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष में जगता बाबू को क्यों रखे हुए हैं? 2% और 3% वाले को क्यों नहीं लाते हैं? 5% वाले को, 8% वाले को, ओबीसी को, उनको ला के बैठाइए आप। नंबर 2। नंबर 3, नीतीश कुमार क्यों रखे हुए हैं ललन बाबू को? हटाएं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से और लाएं उनको किसी यादव समुदाय से या ओबीसी और ईबीसी से या SC ST से किसी को ला के बैठाएं वहाँ पे। इन लोग को कथनी करनी, बगल में बैठाएंगे जगता बाबू को, ललन बाबू को, अब बात करेंगे ईबीसी के भलाई के। अरे इन लोग खुद बेईमान विचारधारा के साथ लोगों को ठग रहे हैं। और यादव में तेजस्वी जी और तेज प्रतापी जी हैं और यादव लोग नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव अगर जस्टिस करते तो पहले ये दोनों में से किसी को कहते कि नहीं हम नेतृत्व कर रहे हैं, बाकी लोग को लाएंगे। इनके घर में तो जितने हैं सब एम्प्लॉयड हो गए। मिश्रा जी चलिए गए, राबड़ी जी विधान परिषद में है ये हैं, दोनों लल्ला जो हैं इनके मंत्री बनिए गए। देखिए इन लोग को खुद के घर को भरना है और किसी भी तरह से सीट मेरा बचा हुआ रहे, मेरी कुर्सी बची रहे, उसी की राजनीति न कर रहे हैं लोग। चिराग पासवान आपके नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें आई इस रिपोर्ट में वो कहीं से भी जायज़ नहीं है, बड़ा जो हेर फेर है वो किया गया। तो क्या ये हेर फेर जनता भी समझ रही है और क्या आने वाले चुनाव में ये नीतीश कुमार और महागठबंधन के लिए बैकफायर साबित होगा? देखिए नीतीश कुमार के लिए बैकफायर साबित होगा ये तो चुनाव के आंकड़ा और चुनाव की ये बता देगा। अगर जो सारी बात किया जाए तो 115 से 43 आके गिरे तो जनता ही नहीं 115 पे इनको पहुंचाई थी और 115 से कहाँ आ गए? सिर्फ 43 पे। तो आखिर अगर इनका सारा काट चलते रहता, कभी शराबबंदी का बात, कभी मानव श्रृंखला का बात, कभी दहेज प्रथा से, अरे भैया आप मुख्यमंत्री हैं, आप कोई स्वामी जी नहीं हैं, आप स्वामी जी वाला पूरा काम लेता, आप छोड़ करके कोई महंत वंत कोई ठकुरबारी का बन जाइए ना और उसमें इस तरह का बात कीजिएगा। आपको तो मॉडल लाना चाहिए था ना कि देखिए भाई गरीबों के लिए क्या है। गरीबी की कोई जात होती है क्या? आर्यन जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसमें अगड़ा पिछड़ा ओबीसी SC ST सब है। आप गरीबों की बात करते कि भाई बिहार में 37-38% बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनके लिए हम ये सारी चीज़ ला रहे हैं। उसमें सब लोग कोऑपरेट करता, कुछ मॉडल बनाते, कुछ योजना बनाते, इंडस्ट्रीज़ लाते, उसमें हमारे पिछड़े भाइयों को आप ज़्यादा महत्ता देते, ज़्यादा उनको हिस्सेदारी देते। आप TCS लाते, विप्रो लाते, इन्फोसिस लाते, आप बड़े बड़े बैंक लाते, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लाते। तो उसमें अगर आप कहते कि भाई इसमें 70% इन लोग काम करेंगे और बाकी में सब लोग काम करेंगे, मैं और मेरे साथ और भी हम अपने तमाम उन भाइयों को समझाते और कहते कि भाई आने दो, किसी कारण से मुख्य धारा से पीछे छूट गए, उनको आगे आने दो। ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप बिहार को विकास का मॉडल देना चाहते हैं। घिन आती है इन लोगों के नाम से और बिहार की जनता और युवा देखना नहीं चाहती ऐसे लोगों को। देखिए घिन आती है ऐसे नेताओं पर और निश्चित तौर पर जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट सामने आया उस पर कई सवाल हैं और सवालों के बीच राजेश जी का साफ तौर पर मानना है कि जनता तय कर देगी कि ये रिपोर्ट कितना सच है और ये बैकफायर करेगा या नहीं, वो तो नीतीश कुमार को 115 से 143 पर आने के बाद पता ही चल गया। कैमरा सहयोगी शैलेंद्र पांडे के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीख पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।